हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने पैसिव वॉइस पार्ट 2 लेकर आया हूं कुछ स्पेशल रूल्स के साथ में। प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पैसिव वॉइस पार्ट फर्स्ट में जो कुछ भी सीखा था उसका। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं पैसिव वॉइस पार्ट फर्स्ट, क्योंकि पार्ट 2 को समझने से पहले आपको पैसिव वॉइस बदलने का बहुत ही पार्ट फर्स्ट का आसान वीडियो जरूर तरीका देखना है। प्रैक्टिस द एक्सरसाइज फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब हम एक्टिव से पैसिव में प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में कुछ रूल्स भी बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला है शी टीचेज मी हिंदी। ये सेंटेंस है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इस सेंटेंस में जो मुख्य, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है शी, मेन वर्ब दी गई है टीचेज, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले, जैसा कि हमें मालूम है कि इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और पार्ट फर्स्ट में हम आपको बता चुके हैं कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट को, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में यहाँ बदल रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में मैंने लिखा आई, मी को आई में चेंज किया, और उसके बाद चूंकि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगी हुई है, तो हमने बताया था कि ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं, तो आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, सॉरी, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम रखेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में रखने का स्थान है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। इसके बाद बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया, शी था सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट में चेंज होके हर हो गया। इसके बाद सेकंड सेंटेंस है दे गेव अस ए प्राइज। इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, और इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमने अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। चूंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने बताया था कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए वॉज या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपराइज, उसके बाद बाई, देम। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है दे विल अपॉइंट हिम प्रिंसिपल। इसमें एलिमेंट्स आप देख लीजिए, सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब अपॉइंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल। ये दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस हैं, स्पेशल रूल्स में हम आपको बता रहे हैं। तो इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट, उसका सब्जेक्ट बनाया ही। मैंने बताया था कि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो विल अपने स्थान पर जस की तस रहेगी, और इसके बाद बी का फॉर्म यूज कर देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉइंटेड, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया। फोर्थ सेंटेंस वी आर इलेक्टिंग यू प्रेसिडेंट। इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और प्रेसिडेंट। हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, यू का सब्जेक्ट बनाया, इज आर एम के बाद आईएनजी होता है, अब वॉज वर्ब के बाद आईएनजी होता है, तो हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब वही लगेंगी। इज आर एम है तो इज आर एम की फैमिली की लगेंगी, और वॉजवर है तो वॉजवर की फैमिली की। तो यू आर, और उसके बाद मैंने बताया था कि बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अपना स्थान थर्ड फॉर्म के बाद ही रखना है, प्रेसिडेंट, बाई, अस। इसके बाद मॉडल्स वर्ब्स का एक एग्जांपल लेते हैं। ही के बाद इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं, उसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, टेल अस अ स्टोरी। इस सेंटेंस में जो एलिमेंट है सब्जेक्ट है ही, और हेल्पिंग वर्ब इतनी ढेर सारी हैं। इसके बाद इसमें मेन वर्ब टेल है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम सब्जेक्ट जो है अस का बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कर्ता बनाया मैंने वी। उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये जस की तस रहती हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। इनके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। आप देखिए वी और सारी हेल्पिंग वर्ब के बाद बी टोल्ड
a story by him. If the sentence in active voice have the following subjects, अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये नीचे लिखे हुए सब्जेक्ट हैं तो उन्हें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में बाई के बाद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो हैं वन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल, नो वन, नोबडी। इसके एग्जांपल्स आप देखिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसका पैसिव है वंस ड्यूटी शुड बी डन, बाई वन लगाने की जरूरत नहीं है। समवन हैज स्टोलन माई पेन, इसमें माई पेन हैज या हैव होता है तो मैंने बताया था, उसके बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगता है तो माई पेन हैज बीन स्टोलन। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, इंग्लिश का सब्जेक्ट बनाया इंग्लिश। इज स्पोकन, इज आया क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने बताया था ऐसे सेंटेंस में इज आरएम का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल हमने नहीं लगाया। व्हेन, हु एंड व्हाट, हु और व्हाट जैसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह अगर इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात उनमें सब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में वो इस प्रकार का होगा, हु लगा होगा या व्हाट लगा होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अलावा सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रहेगी। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो निम्न प्रकार का होता है, बाई लगाएंगे, हु को हु में कन्वर्ट करेंगे, और बाई लगाएंगे, व्हाट को व्हाट ही स्थान पे रखेंगे, व्हाट में कोई चेंज नहीं है, यानी कि हु को हु में, व्हाट का व्हाट ही रहेगा, लेकिन उसके पहले बाई लगाना जरूरी है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है स्ट्रक्चर में उसको अपन सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी का मतलब यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को छोड़कर अगर इजारम आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, वॉज वर आईएनजी है तो भी बीइंग लगेगी, फॉर्म हैज हैव थर्ड फॉर्म है तो बीइंग लगेगा, तो वो है फॉर्म ऑफ बी, जो कि वीडियो पार्ट फर्स्ट पैसिव वॉइस था उसमें आप देख सकते हैं उस चीज की जानकारी। और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करके क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, हु ब्रॉड दिस न्यूज, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, हु को कन्वर्ट किया बाय हुम में, बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज ओवर का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है दिस न्यूज, तो दिस न्यूज के हिसाब से हमने वॉज लगाया, बाय हुम वॉज दिस न्यूज ब्रॉट। सेकंड सेंटेंस है हु हैज टॉट देम इंग्लिश, तो बाय हुम लगाया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है देम, देम का सब्जेक्ट बनाएंगे दे, और दे के साथ चूंकि हैज हैव है, हैज हैव वाले सेंटेंस में पैसिव वॉइस में हैज हैव ही वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं, तो बाय हुम हैव दे। और यहाँ बी की फॉर्म लगी हुई है बीन, क्योंकि हैज हैव थर्ड फॉर्म के सेंटेंस में बी की फॉर्म बीन का इस्तेमाल किया जाता है। बीन टॉट इंग्लिश। व्हाट ब्रिंग्स इट डाउन, बाय व्हाट इज इट ब्रॉट डाउन। व्हाट हैज मेड हिम एंग्शियस, बाय व्हाट हैज ही बीन मेड एंग्शियस। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, by whom is cricket being played. Thank you very much for watching the video. पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स रह गए हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के रूप में हम उन्हें आपके सामने पेश करेंगे।